दोस्तों, एक महिला पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन से घर आ रही थी। रास्ते में एक शराब शॉप पर जाती है और वहां पर महंगी महंगी दारू की बोतल खरीदती है और बहुत ज्यादा दारू पीने लगती है। दारू पीकर नशे से टली हो जाती है। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से अपने घर पर आती है। महिला पुलिस ऑफिसर अपने घर पर एक लड़के को रखी थी। इस लड़के का नाम अरुण होता है। उसकी उम्र 15 साल था। अपने घर पर आने के बाद उस लड़के को करीब 11 बजे रात को जगाती है और अपने रूम में ले जाती है। रूम में ले जाने के बाद वो महिला पुलिस ऑफिसर अपने शरीर से सभी कपड़े को उतार देती है। वो निर्वस्त्र हो जाती है। निर्वस्त्र होने के बाद जब वो लड़का दिखता है उस महिला पुलिस ऑफिसर के शरीर को, तो दंग हो जाता है। वो हैरान हो जाता है। फिर वो महिला पुलिस ऑफिसर उस लड़के से कहती है, तुम अपना सारा कपड़ा उतार दो। वो लड़का भी सकपकाता हुआ अपना शरीर का सारा कपड़ा उतार देता है। उसके बाद दोस्तों, वो महिला पुलिस ऑफिसर उस लड़के के साथ, जिसका उम्र मात्र 15 साल था, शारीरिक संबंध बनाने लगती है और वो लड़का भी संबंध बनाने लगता है। उसके बाद एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिसको जानने के बाद आपके पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कैसे कैसे लोग पड़े हुए हैं जो कि हर एक चीज को भूलकर ऐसी घटना को अंजाम देते हैं जो कि समाज में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वो लड़का कौन था और वो महिला पुलिस ऑफिसर उस लड़के के साथ क्या करती है, आपको शुरू से अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तभी समाज में होने वाली घटना के बारे में जानकारी मिल पाएगा। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल द डेली स्टोरी में। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक छोटा सा गांव है सारण। वहीं एक परिवार रहता था। उस परिवार में मात्र 3 लोग थे। एक महिला पुलिस ऑफिसर जिसका नाम सविता था और उसका पति और उसका 8 साल का लड़का जिसका नाम मोहित होता है। मोहित हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरा कर रहा था और जो महिला पुलिस ऑफिसर है सविता, वो अपनी ड्यूटी किया करती थी। दोस्तों, जो महिला पुलिस ऑफिसर थी वो बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी थी। बहुत अधिक समाज में भ्रष्ट वाली काम करती थी। घूस लेती थी और अय्याशी टाइप की जिंदगी अपना जीती थी। नशा वगैरह सब कुछ किया करती थी। एक दिन वह अपने पुलिस स्टेशन से घर आती है। घर आने से पहले ही वह हमेशा शराब की शॉप पर जाती थी और वहाँ महंगे महंगे दारू पीती थी। उस दिन भी वह शराब के शॉप पर जाती है और दारू की बोतल लेती है और जब नशे से टल हो जाती है तो फिर अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पर जब आती है तो अपने पति नवीन से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, क्योंकि नवीन घर पर रहता था। वह एक छोटी सी प्राइवेट जॉब करता था और उसकी पत्नी पुलिस ऑफिसर थी। तो हमेशा दोनों ही के बीच लड़ाई झगड़ा होता था। पति हमेशा अपनी पत्नी को मना करता था कि तुम दारू पीना छोड़ दो, एक अच्छी नारी की तरह रहो, तुम्हें नौकरी मिली है, समाज की सेवा करो और आराम से घर पर आया जाया करो। दोस्तों, लेकिन वो महिला पुलिस ऑफिसर अपने पति की बात को नहीं मानती थी। वह हमेशा दारू पीती थी। दारू पीकर घर पर आकर अपने पति से लड़ाई झगड़ा किया करती थी। एक दिन नवीन, उसका पति, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है और गुस्सा होकर घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए भाग जाता है। इधर जो महिला पुलिस अधिकारी है, अब वो अकेले रह जाती है। उसका जो लड़का है वो तो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। उसका जो पति है नवीन को घर छोड़कर भाग गया था। फिर दोस्तों, महिला पुलिस अधिकारी को बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अब वो जब भी अपने पुलिस स्टेशन से नौकरी कर कर घर आती तो हमेशा शराब शॉप पर जाकर महंगी महंगी दारू खरीद कर पीती थी और नशे में होकर अपने घर पर आकर सो जाती थी। इस तरह से उसे जब अकेलापन होने लगा
तो अपने घर पर कम उम्र के लड़कों को बुला लाती थी और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। यही उसका सिस्टम था, यही उसका धंधा था। डेली उसको नए नए लड़कों की जरूरत होती थी अपनी शरीर की हवस को पूरा करने के लिए। दोस्तों, एक दिन जब वह एक मार्केट से गुजर रही थी, तभी एक लड़का जो कि मार्केट में चोरी करके भाग रहा था, वह महिला पुलिस अधिकारी अपने दो पुलिस कांस्टेबल को उस लड़के के पीछे लगाती है और वो दोनों पुलिस वाले उस लड़के को दौड़ाते रहते थे। लेकिन वो लड़का जो 15 साल का था, वो काफी फुर्तीला था, काफी मजबूत था, शरीर से बहुत हट्टा कट्टा था। वह भागने में कामयाब हो जाता है। दोनों पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ नहीं पाते हैं। करीब 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीने के बाद उस महिला पुलिस अधिकारी सविता को मैसेज मिलता है कि वो लड़का नजदीक के ही एक पार्क में बैठा हुआ है। फिर वह महिला अपने दो पुलिस वाले को उस पार्क में भेजती है जिस पार्क में वो लड़का बैठा था। दोनों पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ लाते हैं। इस लड़के का नाम अरुण था। पकड़कर जब लाते हैं और महिला अधिकारी को दे देते हैं, वो महिला अधिकारी उस लड़के को थाने में न ले जाकर अपने घर पर लेकर चली जाती है। घर पर ले जाने के बाद वो उस लड़के से कहती है, देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें 30 दिन के अंदर में छोड़ दूंगी। अगर बात नहीं मानोगे तो जेल के अंदर डाल दूंगी। कई साल तक तुम रहोगे। वो लड़का कसम खाता है, मैडम बताइए क्या बात माननी है, मुझे क्या करना है, मैं करूंगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा ही मैं करूंगा। दोस्तों, महिला पुलिस अधिकारी कहती है उस लड़के से कि तुम हमारे घर पर 30 दिन तक रहो और हमारे घर का सभी काम को करो। मैं अकेली रहती हूँ और मैं सभी कामों को कर नहीं पाती हूँ। मैं जब अपने पुलिस स्टेशन पर चली जाऊंगी, तुम हमारे घर का जो भी काम है, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा साफ करना, और मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे भी दूंगी। इस बात को वह लड़का मान जाता है क्योंकि वो सोचता है कि 30 दिन की बात है, 30 दिन तक मैं काम करूंगा, फिर ये महिला मुझे छोड़ देगी। अगर मैं बात नहीं मानूंगा तो मुझे यह महिला जेल में डाल देगी। वहां से मुझे कौन छोड़ाएगा? यह सोचकर वह लड़का यह बात मान लेता है। दोस्तों, इस कदर वो लड़का उस पुलिस अफसर के रूम पर रहने लगता है। जो महिला पुलिस ऑफिसर है, वो जब अपने पुलिस स्टेशन से आती थी तो हमेशा दारू पीकर टल्ली होकर रूम पर आती थी। जब भी उसको मौका मिलता था तो उस लड़के को अपने साथ कभी कभी मार्केट भी लेकर जाया करती थी। उसकी हर एक जरूरत को भी पूरा करती थी। वह महिला अच्छे कपड़े देती थी और खाने पीने में किसी भी चीज की कमी नहीं करती थी। वो लड़का बहुत ही अच्छे से रहने लगा। शुरुआत में तो उस लड़के को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे उसको भी वहां पे रहना अच्छा लगने लगा। एक दिन की बात है, जब महिला पुलिस अधिकारी ड्यूटी पर से आ रही थी तो फिर शराब के शॉप पर जाती है और महंगे महंगे दारू खरीद कर नशे में होकर वह अपने घर पर आती है। जब रूम पर आती है तो अरुण अपने रूम में सो रहा था। उसको जगाती है। करीब 11 बज रहा था। उस लड़के को जगाती है और अपने रूम में उसको लेकर आती है। इसके बाद दोस्तों, जो घटना घटती है उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो महिला पुलिस अधिकारी अपनी मर्यादा को ताक पर रखकर अपने शरीर की एक एक कपड़े को निकाल देती है, निर्वस्त्र हो जाती है। उस लड़के के सामने ही वो लड़का देख रहा था। लड़का उसके शरीर को देखकर दंग रह जाता है। वो घबराने लगता है। फिर वो पुलिस अधिकारी उस लड़के से कहती है, तुम भी अपना कपड़ा निकाल दो। अब 15 साल का लड़का, अब उसको उत्तेजना होने लगती है। जो महिला पुलिस अधिकारी थी वह उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। तो लड़का बहुत जबरदस्त तरीके से उसके साथ संबंध बना रहा था। वो महिला बहुत ही तेज चीख चिल्ला रही थी। अब डेली वो महिला पुलिस अधिकारी उस लड़के के साथ हमेशा संबंध बनाने लगी। डेली वह शाम को नशे में टली होकर आती थी रूम पर और उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे करीब दोस्तों 1 महीने बीत जाते हैं। लड़के को 30 दिन के अंदर छोड़ना था, लेकिन वो महिला पुलिस अधिकारी उस लड़के को नहीं छोड़ती है।
1 महीने बीत जाते हैं। अब इधर जो लड़का है अरुण, उसको अब ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका शरीर कमज़ोर हो रहा था। अब वो सोचता था कि कैसे मैं यहाँ से भाग जाऊँ, आज़ाद हो जाऊँ। एक दिन शाम का समय था, वो महिला पुलिस अधिकारी ड्यूटी करके शाम को आती है, नशे की हालत में, और फिर उस लड़के को अपने रूम में ले जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। संबंध बनाने के बाद वह महिला सो जाती है। अरुण देखता है कि महिला नशे की हालत में है और महिला सो गई है। फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों न हम यहाँ से चोरी चुपके भाग जाते हैं। तभी उसके दिमाग में प्लान होता है और अपने सारे कपड़े को पैक करता है। पैक करने के बाद दबे पांव वहां से भागने की सोचता है। वो वहां से निकलने लगता है, भागने लगता है। उसी वक्त महिला अधिकारी की नींद टूट जाती है और भागती भी देखती है, तो अपनी जो रिवॉल्वर होता है उसी को निकालकर उस लड़के के पैर में गोली मार देती है। पैर में न लगकर उसके सर पर गोली लग जाता है और वो लड़का वहीं पर ढेर हो जाता है। अब बंदूक की आवाज़ सुनकर पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उसी में से कोई पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है। पुलिस मौके पर आती है और इस महिला अधिकारी से बातचीत करती है। इस महिला को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करके उसी के थाने में ले जाया जाता है और उससे पूछताछ किया जाता है। फिर महिला पूरी कहानी को बताने लगती है। ये सभी बातें सभी लोग सुन रहे थे। एक महिला पुलिस अधिकारी इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। उसके पति नवीन को भी बुलाया जाता है। नवीन आता है तो नवीन बताता है, साहब मेरी पत्नी बहुत ही भ्रष्ट पत्नी है। बहुत अधिक लोगों से पैसा लूटती थी और डेली शाम को शराब के शॉप पर जाकर दारू पीकर आती थी और मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी। इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मैं इसको छोड़कर भाग गया था। मैं इससे ना तो बात करता था ना ही मुलाकात करता था। दोस्तों, सब लोग हैरत में पड़ जाते हैं। एक महिला जो एक अधिकारी रैंक पर है, इतना गंदा घिनौना काम कर रही है। फिर उसके ऊपर चार्जशीट दायर किया जाता है और कोर्ट में पेश किया जाता है। क्या सजा मिलती है यह तो भविष्य के गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों, जो लड़का अरुण होता है, उसकी जिंदगी किस कदर इस महिला अधिकारी ने बर्बाद कर दिया, जिंदगी को तबाह कर दिया। वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उसका मात्र गलती यही था कि वो इस महिला अधिकारी के चंगुल में फंस गया। अगर वो नहीं गया होता इसके पास, तो आज वो जिंदा होता। क्या ऐसे महिला अधिकारी को समाज में रहना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को अधिकारी बनना चाहिए? जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा? सोच कर देखिए, जो महिला पुलिस है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना चाहिए। नौकरी मिलने के बाद अपने पति से लड़ाई झगड़ा अय्याशी टाइप की जिंदगी जीना, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा किया और एक लड़के की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, ये सच्ची कहानी मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ ताकि आप सतर्क और जागरूक रहें। और आप किसी भी वक्त किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए जीवन में हर कदम फूंक फूंक कर चलिए और कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचिए कि समाज में क्या ऐसी घटना घटनी चाहिए या नहीं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो समाज में लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब चीज़ों को अपने अंदर रख कर के ही समाज में रहना और कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये जानकारी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इस महिला के साथ क्या होना चाहिए। धन्यवाद।